अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या हम व्रत के टाइम पर मिठाई खा सकते हैं। क्योंकि ये भक्त लोग जो होते हैं व्रत तो रख लेते हैं लेकिन मिठाइयों का मोह नहीं त्याग पाते हैं। ये मिठाइयाँ तो खूब पसंद करते हैं, इसलिए व्रत में उनको कोई ना कोई मिठाई चाहिए होती है। और जब इनको कोई बोलते कि भाई तुम मिठाई खा सकते हो, तो फिर ये क्वेश्चन करते हैं कि कौन सी मिठाई खा सकते हैं। क्या हम काजू कतली खा सकते हैं, नारियल की बर्फ़ी खा सकते हैं, बालूशाही खा सकते हैं, बेसन के लड्डू खा सकते हैं, बूंदी के लड्डू खा सकते हैं। मिठाइयाँ भी तो खूब सारी होती हैं, फिर इनके अलग अलग क्वेश्चंस बनते जाते हैं। तो ये वीडियो हम उसी के ऊपर लेकर के आए हैं। तो व्रत जो होता है, उपवास या व्रत, धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ये आध्यात्मिक उत्थान के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करता है और श्रद्धालुओं को ध्यान और नियमों का पालन करने का मौका देता है। विभिन्न धार्मिक समुदायों में विभिन्न प्रकार के व्रत होते हैं, जिनमें अन्न, ध्यान और उपासना जैसी अलग अलग गतिविधियां शामिल होती हैं। मतलब कुछ कुछ आपको एक नियम होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। व्रत में मिठाई का खास महत्व होता है क्योंकि धार्मिक और सामाजिक उत्सवों का अभिन्न हिस्सा होती है। मिठाई खाना एक उत्सव के रूप में मान्यता देता है और लोगों को एक विशेष अवसर पर खुशी और संतोष का अनुभव करने का अवसर प्रदान करता है। व्रत में मिठाई का सेवन अक्सर प्रशंसा का कारण बनता है, जिससे आत्मा को संतुष्टि मिलती है। और मिठाई तो वैसे भी हमारे समुदाय में बोला जाता है कि अरे कोई अच्छा अवसर है तो मिठाई खा लो, कोई बच्चा पास हो गया तो मिठाई खा लो, किसी के घर में किसी ने बच्चा का जन्म लिया है वो मिठाई खा लो, कोई नई नौकरी लगी तो मिठाई खा लो। तो फिर तो नवरात्रि या इस तरह के जो व्रत होते हैं उससे अच्छा दिन तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो फिर तो इसमें मिठाई खानी ही चाहिए। तो फिर क्यों कहा जाता है कि इसमें मिठाई हम नहीं खा सकते हैं। तो व्रत के दौरान जो मिठाइयाँ होती हैं वो अलग अलग चीज़ों की बनी होती है। अलग अन्न होता है, अलग अलग सामग्रियाँ होती हैं। दूध, छेना, मावा, इनसे बनी हुई मिठाइयाँ आप खा सकते हैं। लेकिन आजकल मिलावट भी इतनी ज़्यादा होने लगी है मार्केट में कि इन्हें ख़रीदने से पहले भी डर लगता है कि कहीं इसके अंदर कुछ मिला तो नहीं दिया है, तो आप डाउट में आ जाएंगे। तो व्रत के दौरान मिठाई का सेवन करते समय ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप व्रत के नियमों का पूरा पालन करें। मिठाई के बनाने में व्रत के नियमों के अनुसार अन्न, चीनी भी, हाँ जी, चीनी का इस्तेमाल भी, नमक का इस्तेमाल और अन्य निश्चित पदार्थों का उपयोग नहीं होना चाहिए। आप शुगर की बजाय आप जैगरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे कई लोग चीनी मिला लेते हैं मिठाइयों में, लेकिन ज़्यादातर लोग जो बहुत ही कट्टर व्रत रखते हैं वो लोग चीनी भी नहीं खाते हैं अपनी मिठाइयों में, वो इसलिए गुड़ डलवाते हैं। व्रत के दौरान मिठाई का सेवन बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। उसमें क्या चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ से लेकर के आ रहे हैं, और जहाँ से ला रहे हैं उनकी रेपुटेशन क्या है, क्या वो मिलावट करते हैं या फिर क्या उसके अंदर उन्होंने मिलाया है, वो भी देखना होता है। व्रत में आटा, सूजी और मैदा जैसा अन्न का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्रत में बिल्कुल नहीं खाया जाता है। इसलिए ऐसी मिठाइयों का सेवन ना करें जो इन अन्नों से बनती हो। अनाज, नमक और अन्य रेस्ट्रिक्टिव चीज़ों से बनी हुई मिठाइयाँ बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। और अगर मिठाई में अन्य नामक पदार्थों, जैसे कि इसके अंदर नॉन वेज आइटम है, तो वो भी नहीं खा सकते। जैसे कई बार अंडा मिला दिया जाता है मिठाई में। इसके बजाय आप कोशिश करें कि सात्विक और स्वादिष्ट घर पे बनी हुई मिठाइयों का ही सेवन करें, क्योंकि जो घर पे आप खुद मिठाई बनाएंगे उसको आप अपनी देख रेख निगरानी में बना सकते हैं। आपको पता है उसमें आपने क्या इस्तेमाल किया है, और पूरी स्वच्छता का इस्तेमाल करते हुए आप मिठाई बना सकते हैं। क्योंकि बाहर से जब भी आप कोई मिठाई लाएंगे, चाहे वो जितनी ही रेप्यूटेड शॉप क्यों ना हो, आपको डाउट हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो व्रत के नियमों के अनुसार आटे का उपयोग ना करें, यानी कि जो सूजी हो गया, अन्न हो गया, ग्रेन्स होती हैं, चावल, मक्का, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। बल्कि इसके उल्टा आप कुछ खास तरह का आटा होता है जिनका इस्तेमाल व्रत में कर सकते हैं, जैसे कि सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, राजगीरा का आटा। अगर आपकी मिठाई इन आटों से बनी हुई है तो वो मिठाइयाँ खाने लायक होती है। तो जब भी आप मिठाई खाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा आप कंट्रोल करें, क्योंकि आखिर में आप भगवान के नाम का व्रत रख रहे हैं, तो संतोष तो आपको थोड़ा रखना पड़ेगा और संयम भी रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी अगर आपसे नहीं माना जा रहा है तो कुछ ऐसी मिठाइयाँ आप घर पे बना सकते हैं जो कि दूध, छेना, मावे से बनी है। और घर में अगर व्रत वाली मिठाई बना रहे हैं तो उसमें आप जो नॉर्मल आटा है वो ना इस्तेमाल करके आप सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा या राजगीरा का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप मिठाई खाना चाहें तो मिठाई का शौक़ पूरा कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।